ऑफिसर्स, सीओ सर ने मुझे बुलाकर ब्रीफ किया है कि हमें तबरेज के केस को सीरियसली लेना है। सर आई थिंक ऐसे मिसिंग पर्सन्स के लिए तो पुलिस रिस्पॉन्सिबल होती है, उनको केस हैंडल करना चाहिए। साहब जी, पता नहीं कहाँ चला गया वो। बहुत ही शरीफ लड़का है, मेहनती भी है। हे अल्लाह मियाँ, वो जहाँ भी है उसकी हिफाजत करना। बलदेव साहब, एक बात कहूँ? हाँ। मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा। लोगों से बात कैसे की जाती है, डिटेल्स कैसे ली जाती है। मैडम, आप ऑफिसर हैं, पढ़ी लिखी भी बहुत हैं। मैं आप जितना पढ़ा लिखा तो नहीं, मगर मैं आम लोगों में रहता हूँ, वहीं से तजुर्बा हासिल करता हूँ, और मैं जो भी काम करता हूँ अपने दिल की आवाज सुनकर करता हूँ। और ये इंस्टिंक्ट तो एक्सपीरियंस से ही आता है। चले। गैरी, गैरी, सर क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तुम इतना साइलेंट क्यों? यू नो, तुम पंजाबी लोग इतना सीरियस अच्छा नहीं लगता। कम ऑन गैरी, आई एम योर फ्रेंड। टेल मी, क्या बात है? तुम मेरे से बात करेगा तो तुम्हारा आर्ट को थोड़ा लाइट फील होगा। कम ऑन। ऐसा कुछ नहीं है सुब्बू सर, बस वो कुछ दिनों से स्वाति से बात नहीं हुई, उस वजह से। कल रात मैंने उसको फोन किया था तो उसने फोन नहीं उठाया। पता नहीं, कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वाति मुझे इग्नोर कर रही है। क्या रे, तुमने उसको 2 साल का टाइम दिया है ना? एंड सेकंड थिंग इज दैट इंडिया और कनाडा का टाइम डिफरेंस मालूम, ऑलमोस्ट 10 आवर्स। मे बी शी इज बिजी विद हर ओन वर्क। आई होप सो। एक्चुअली सुब्बू सर, आई एम मिसिंग हर बैडली। कम ऑन गैरी, यू आर एन आर्मी मैन, बी ब्रेव। और 2 साल के लिए तुम एक काम करो, यू नो, अपना काम पर फोकस करो, और स्टडीज तुम चालू किया है ना, उसके ऊपर कंसंट्रेट करो, अपने प्रमोशन के बारे में सोचो। ये लड़कियों के पीछे टाइम वेस्ट करना इज फुलिशनेस, यू नो। सुब्बू सर, आपको क्या लगता है कि गैरी फूल है? लड़कियों के पीछे टाइम वेस्ट करता है? मैंने आज तक किसी के पीछे टाइम वेस्ट नहीं किया है सुब्बू सर। ओके ओके, मैं सब समझ गया। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? सर, आप गुस्से वाली बात करते हैं। जैन सर। जैन बैठो। Sure. So young man, how are you? I'm fine, sir. Okay, tell me, how can I help you? सर, पिछले 6 मंथ में जितने भी ऑपरेशंस हुए सर, उनकी रिपोर्ट्स मैं आपसे लेने आया हूँ। आई वांट टू गेन एक्सपीरियंस सर, इसीलिए मैं उन रिपोर्ट्स को पढ़ना चाहता हूँ ताकि कुछ सीख सकूँ। That's great. Happy to know that. तुम पढ़ना चाहता है, लर्न करना चाहता है, और यहाँ कोई ऑफिसर से उनके दिमाग में इधर उधर का कुछ भी चालू रहता है। सुब्बू सर, टॉन्ट मारना बंद कीजिए। ओके, तुम उससे कुछ सीखो, यू नो, ही वांट्स टू लर्न समथिंग न्यू। वेल आरपी, तुम्हें रिपोर्ट्स मिल जाएगी। गैरी, उसको 6 महीने का रिपोर्ट्स दे दे। एंड आरपी, अगर कुछ डाउट्स है तो गैरी विल हेल्प यू आउट। ओके, श्योर। सो आरपी, लेट्स गो। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जैन सर। जैन सर। जय। साहब जी। हाँ जी बंसी। आपको एक बात पता है क्या? कल रात टाइगर हिल पे पेट्रोलिंग करते हुए एक जवान साथी ने अपने जवान को गोली मार दी। समझिए तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि बच गया, वरना कुछ भी हो सकता था साहब जी। यार मेरी समझ में नहीं आता कि एक जवान अपने साथी को कैसे मार सकता है। ये बहुत गलत बात है।
मैंने भी खबर सुनी। देखो, जब हम एलओसी में ड्यूटी देते हैं, ऊपर से हम टेंशन में रहते, स्ट्रेस में रहते हैं, नींद का पूरा ना होना, ऐसी कई सारी बातें हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है, हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और अक्सर हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। साहब जी, वो तो ठीक है, पर क्या है साहब जी कि हम जवान लोग आपस में बैठ के बातचीत करके अपने प्रॉब्लम को, अपने टेंशन को कम तो कर सकते हैं। उससे क्या होगा साहब जी कि अपना जो जी है ना वो हल्का हो जाएगा। हाँ राम सिंह, सही बोला तुम। जैसे सदफ को छुट्टी नहीं मिल रहा है ना, उसके बच्चा यानी अभी को बच्चा होने वाला है और उसको लगता है कि यहाँ पर सरहद पर पोजीशन बहुत ही सीरियस है, इसलिए वो गुस्सा भी नहीं करता है। लेकिन बलदेव साहब कोशिश कर रहे हैं। देवान सिंह, साहब जी रुको। देखो, मैं समझ सकता हूँ आप लोग रेगुलर बिजी हैं और कोई छुट्टी भी नहीं है आप लोगों के पास। यहाँ का मौसम ऊपर से बड़ा सख्त है, बड़ा मुश्किल मौसम है, कहीं घूमने भी नहीं जा सकते। तो एक काम करते हैं, आप लोग थक गए होंगे, यहाँ बैठ के थोड़ी देर आराम करते हैं। चलो। यस सर। जी सर। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं बिल्लू साहब। और आर्मी ज्वाइन करने से पहले इतना तो मालूम ही होता है कि हमें ऑर्डर्स मानने होंगे, जगह जगह हमारी पोस्टिंग हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो ये सब सोचकर ही मैं आर्मी में आया था। और मैं क्या, हम सारे जवान ये सब सोचकर ही आर्मी में आए थे। देखो, मैं बाकी जवानों को भी यही समझाते रहता हूँ, साल में हम 9 महीने फौज में रहते हैं और 3 महीने घर में। मतलब ये कि फौज ही हमारा परिवार है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती, कोई भी प्रॉब्लम, तो इस फैमिली के हेड को जाके बताइए, इस परिवार के हेड को, उन्हें जाके शेयर करें, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए। और हम लोग है ना, हम लोग आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्लू साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। हम सब एक परिवार हैं और बलदेव साहब तो हमारे फादर की तरह है, उनसे तो हम अपने प्रॉब्लम शेयर कर ही सकते हैं। एकदम सही दीदार भाई। और फिर ये सब जो बात है हम लोगों को बाकी जवानों को भी बताना चाहिए। काहे कि हम लोग एक ठो परिवार है ना, यही से हम लोगों को भाईचारे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा राम सिंह। अगर एक परिवार का कोई भी सदस्य बीमार है या तकलीफ में, तो उसका असर पूरे परिवार में पड़ता है। भाई, अभी आराम बहुत हो गए, चलें, आगे भी पेट्रोलिंग करनी है। जी साहब। यस सर। चलो। अच्छा, वो सकीना के केस का क्या हुआ? भाई, मुझे तो लगता है कि पलटन पर सीओ से ज्यादा सीओ की वाइफ का जोर है। सबके सब इस केस को सॉल्व करने में रिलीजियसली लगे। लेकिन एक बात बता दूं, इसको टाइम लगेगा। बहुत पेचीदा केस है, उलझा हुआ है। पर मैंने कभी भी पर्सनली या आउट ऑफ द वे जाके कोई काम नहीं किया। मुझे पता है कि ये पलटन का मेन काम नहीं है, उसे और भी बहुत काम है। शीतल, आपको ये किसने कह दिया कि ये मेन काम या इम्पोर्टेंट काम नहीं? वो कैसे? शीतल, यहाँ मेरे पास बैठो, यहाँ बैठो। भाई, आर्मी का काम जो है सिर्फ दुश्मन से सुरक्षा करना या फिर घुसपैठियों को रोकना ही नहीं है। हमें पूरी सिविलियन पॉपुलेशन के कॉन्फिडेंस को जीतना है, उनके साथ एक गुडविल क्रिएट करनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जैसे लोग आर्मी के साथ जुड़े। सकीना के केस में जो भी प्रोग्रेस होगी, आई प्रॉमिस यू, आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट। थैंक यू सो मच। पर जनाब, अभी अब चाय पीजिए और नहाइए, वरना लेट हो जाओगे। 10 मिनट, छोटी सी रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं। गिव मी 10 मिनट्स। अभी आया। 10 मिनट्स। ओके। या
थक गए यार नाइट पेट्रोलिंग करते करते। अरे भाई राम सिंह, ये शीशा में देख के क्या मुस्कुरा रहे हो यार? तो भाई जरा देखो इसे, इसका दिमाग सही सलामत है ना? ओए, पागल तो नहीं हो गया? तेरे ना पागलपन के साइंस नजर आ रहे हैं। ओए अमित, इसके लिए डॉक्टर बुलवा दे। बुला दे बुला दे। पागल हो गया है। चुप, सब चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझे? पागल हो गया। अरे भाई लोग, हम भी देख के हंस रहे हैं कि जब अभी शीशा में शकल देखे अपना, तो हमको जो अपना शकल है एकदम उल्लू जैसा लग रहा है, उल्लू। अरे उल्लू जैसा लग नहीं रहा, तुम पहले से ही उल्लू हो। यार राम सिंह, you know what? यार तुम्हारा नॉलेज बिल्कुल जीरो है। उल्लू जो है ना यार, वो अक्लमंद का सिंबल है। अकलमंद का सिंबल होता है और नहीं तो क्या? तो फिर गलत काम करने पे लोग उल्लू क्यों बोलते हैं? और उल्लू के नाम पे गाली भी दी जाती है। अच्छा एक बात पता है दीदार, एक बार मैंने गलती से किसी किताब में पढ़ा था कि जो उल्लू होता है ना, वो बड़ा ही अक्लमंद पशु होता है। पशु? पक्षी। वैसे बात तो सही है, कहे कि जो शहर का लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा अक्लमंद समझा जाता है। कहे कि लोग देर रात तक जागते रहते हैं ना, इसी से। राम मियाँ, तुमने कब से शहर की जिंदगी देख ली है? और वो भी रात की। मामला गड़बड़ है। भाई, हमको जो है ना कम मत समझिए, बुझे? बुझाइए बुझाइए। बुझाएं ऐसे कि क्या है ना, कि हम जो है ना छुट्टी में जाते थे चाचा के घर शहर में। जाते का है, हमारा जो चाचा का लड़का लोग है, मतलब हमारा चचेरा भाई लोग, तो देर रात तक जागता रहता है। देर रात तक जागे और खूब घूमे बाहर देर रात तक। सबसे अचंभा वाला बात तो ये था कि वो लाइट जाइए नहीं करे, दिन रात लाइट है, दिन रात लाइट है। और मर्दे कार का बात करें तो हेत लंबा लंबा पार्किंग, कार पार्किंग, हेत लंबा लंबा, जहां देखो दूर तक वही कारे कार, कारे कार। और सबसे बड़का बात तो ये था कि लड़का तो लड़का, लड़की सब देर रात तक की छोटे छोटे कपड़ा पहन के डांस पार्टी में जा रही है, डांस में कर रही है रात भर में। बताइए। अच्छा ऐसा? राम सिंह, शहर का लाइफस्टाइल ऐसे ही है, शहर में ऐसा ही होता है। और जिसका तुम बात कर रहे हो ना यार, वो बड़ी सोसाइटी के लोग हैं, उनका लाइफ ऐसे ही है। हाँ जॉनी भाई, बात तो आप सही कह रहे हैं। कहे कि हम जो अपना कजन लोग से पूछे थे ना, जॉनी भाई हम कजन सही कहे ना, चचेरा भाई को कजन। हाँ हाँ कजन लोग जो है, हम जब लोग से पूछे इसके बारे में तो पता उनको क्या बोला? अरे राम, तुम तो गांव का अनपढ़ जाहिल गवार है रे, तुम क्या समझेगा सर की जिंदगी के बारे में? हैं? एकदम सही कहा वो। कहे कि हम कैसे समझ सकते हैं सर की जिंदगी के बारे में? हैं? बात कितना सही भी है वो। है कि देखिए, आज हमारा वो सब भाई लोग बड़का बड़का बिजनेसमैन हो गया है, खूब सक्सेसफुल बिजनेसमैन। और हमरा क्या वजूद है लोग के सामने? हैं? हम तो खाली एक छोट जवान है, इंडियन आर्मी का एक छोट सा जवान, बस। राम सिंह। राम। हाँ? गुड मॉर्निंग जवान। जैन साहब। जैन। राम सिंह, तुम अपने आप को इतना छोटा क्यों समझते? आप लोग को मालूम, जो काम आप लोग कर रहे हो वो बाकी लोग नहीं कर सकते। आप लोग देश की रक्षा करते हैं, आप लोगों को बहादुरी का मेडल मिलता है। और जो वर्दी आप लोगों ने पहनी है, ये बड़ी नसीब से मिलती है। हमारा अजीत पाल अब नाम कमाने वाला। तो सब क्या बोलते थे? पेंदू जट। वो पेंदू जट का सिलेक्शन हो गया नेशनल गेम में। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। क्या बात है सर? उसे तुम लोग के लिए राम राम बोला है, और साथ में ये बोला है
वो मेडल जीतकर इस पलटन का नाम रोशन करेगा। इसलिए राम सिंह, अपने आप पे गर्व करो, इस वर्दी पे गर्व करो। हम इंडियन आर्मी के जवान हैं एंड वी आर द बेस्ट। साहब जी, हम समझ गए साहब जी आप क्या कहना चाहते हैं। साहब जी, हम समझ गए कि जो हम कर सकते हैं, जो हमारी पलटन कर सकती है, तो दूसरा कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, जोश होना चाहिए अंदर। जी साहब जी। जवान है हम। और बड़ी नींद आती तुम्हें? पता नहीं चला मैं आ गया। सॉरी साहब जी। कोई नहीं, चलो एंजॉय करो, रिलैक्स। जय हिंद साहब। जय हिंद। आप लोग बता नहीं सकते साहब जी आ गए। बताते तो मजा कहाँ से आता। तुम जो खोए थे यार बताए भी सही में उल्लू हैं आप। मैम देखिए, ये सारे नंबर्स हैं जो तबरेज ने यूज किए हैं, यानी उसने फोन कॉल्स किए हैं। उसने जो भी कॉल्स किए हैं और जो रिसीव किए हैं, उसकी सारी लोकेशन बारामूला के आसपास की है। इसका मतलब वो बारामूला पहुंचा ही नहीं। वहां के टावर्स में उसका फोन स्विच ऑफ है, यानी वो बारामूला से पहले ही कहीं उतर गया। बारामूला में उसकी कोई भी कॉल रिकॉर्ड नहीं की गई, और उसका फोन बंद क्यों होगा? वो तो घर में सबको बताकर निकला था, फिर उसने फोन स्विच ऑफ क्यों किया? तो हमें वहां जाना चाहिए और पूछताछ करनी चाहिए। बिल्कुल, जो कुछ भी हुआ है वो सब बारामूला में या उसके आसपास हुआ है। आजकल आतंक के नाम पर लुटेरे भी बहुत हैं, जो भोले भाले लोगों को लूटते हैं, मारते हैं। मैंने उसके माँ बाप को देखा था, सोच रहे थे कि वो दिल्ली जाएगा, अपना बिजनेस करेगा और आराम से रहेगा वहां पे। तो फिर कब चलना होगा हमें, और हम वहां रहेंगे कहाँ? बारामूला में एक राष्ट्रीय राइफल की पलटन है, हम उनके पास चलेंगे। वो लोग सारे इलाके से वाकिफ हैं और हमें वो सारा कुछ ढूंढने में कुछ आसानी भी होगी। तो ब्रेज की फोटो तो हमने ले ही ली है, तो पहचान करने में आसानी होगी। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम 2AC सर के पास चलते हैं और सारा प्लान उनसे डिस्कस करते हैं। वो जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे हम उसको फॉलो करेंगे। मैम, आप कहीं घबरा तो नहीं रही? नहीं बलदेव साहब, मेरे फादर ने मुझे हमेशा यही समझाया है कि भगवान के अलावा किसी से नहीं डरना। और वैसे भी हम तो बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, इसलिए भगवान हमारी जरूर मदद करेगा। गुड। अगर हिंदुस्तान की हर लड़की आपकी तरह बहादुर और बेखौफ हो जाए तो दुश्मन हमारी तरफ आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। तो चलो मिशन की तैयारी शुरू करते हैं। जी, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। जैन सर। जैन। थैंक यू सर। क्या हुआ सुबह सर? आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? आपको ऐसे क्यों लगता है जैसे मैं किसी चिड़ियाघर से भागा हुआ जानवर हूं? गैरी, एट दिस मोमेंट तुम मुझे वो चिड़ियाघर वाला ही दिख रहा है। सुबह सर प्लीज, सुबह सुबह क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं पता चल रहा। तुम इतना टायर्ड क्यों लग रहा है? आर यू सिक? अगर बॉडी में टेम्परेचर है तो घर पे जाओ, रेस्ट करो, छुट्टी ले लो। मैं 2AC सर से बात करता हूँ। ओके? यू आर माई ट्रू फ्रेंड सुबह सर। बुखार जैसा भी लग रहा है और पूरी बॉडी में भी बहुत पेन हो रहा है। एक्चुअली सुबह 4 बजे तक स्टडी करता रहा। आपको पता है एग्जाम की डेट आ चुकी है। बस जैसे ही सोने की तैयारी कर रहा था तो स्वाति का फोन आ गया। ओह, स्वाति है? फिर तो 1-2 घंटा बाद किया रहेगा। वेल, हाउ इज शी? उसका जॉब कैसे चल रहा है? मैंने बोला था ना वो तुमको डेफिनेटली कॉल करेगी। काम अच्छा चल रहा है, इनफैक्ट के कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है।
गैरी, सच सच बता, स्वाति से क्या बात हो गया? तुम मुझसे कुछ छुपा रहा है? तुम ऐसा ये मरेला जैसा क्यों दिख रहा है? सुपू सर, अब आपसे क्या छुपाना? सुबह 4 बजे फोन करके पहले तो मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी, और ऊपर से ऐसे शो ऑफ कर रही है कि जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रही है गैरी को फोन करके, और बड़े फॉर्मल वे में बात कर रही थी मुझसे। सुपू सर, उसकी टोन चेंज हो चुकी है। शी इज नॉट द सेम पर्सन, सेम स्वाति, बदल चुकी है वो। देखा, इसलिए मैं लड़की लोगों से दूर रहता हूँ। They are very complicated, but you are a brave soldier, ना? You have to face the situation, okay? ये स्वाति नाम का फोबिया ना दिमाग से फेंक दो। सुपू सर, ये बात आप कह रहे हैं कि उसके नाम का फोबिया समझ के उसको फेंक दूं? क्या आपने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी जिंदगी से फोबिया समझकर बाहर फेंक दिया था? कुछ ऐसा ही समझो। Now I don't want to go. मैं उस सैड चैप्टर में जाना नहीं चाहता। See, we are army officers. We have to focus on our work. मेहनत करना है ना, काम करना है। तुम एक काम करो, ये रिपोर्ट्स पहले ठीक से स्टडी करो, और नोट्स करके 4 घंटे बाद मेरे को रिपोर्ट करना, ओके? प्लीज। सर, ठीक है। गैरी, एक पैरासिटामोल खा लेना, ओके? जय सर। जय। सर, सबसे पहले हमें उन लोगों के बारे में छानबीन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उन्हें थोड़ी भी भनक लग गई तो वो लोग भागने में कामयाब हो सकते हैं। बिल्लू साहब, आप बिल्कुल ठीक हैं। हमें बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता नहीं कौन हमारा साथी है और कौन हमारा दुश्मन। नहीं, इनके साथ मत भेजिए साहब। हम आपको सब सच सच बता देंगे साहब, सब बता देंगे।